नमस्कार, मैं देहरादून से मनोज आर्य। आप देख रहे हैं आज दूसरा दिन विधानसभा का। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और अंदर सत्र चालू हो गया है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी, जी हाँ, धामी जी पूरी लय में दिख रहे थे। आज उन्होंने गहरा गेरू रंग की बास्केट और सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद मफलर, काली टोपी, प्रतीक चिन्हों वाली। इसी तरह संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद जी भी गुलाबी कलर के कुर्ते के साथ, दमखम के साथ। इधर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी देखिए सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह आज का जो पूरा दिन रहा है, हम दर्शकों को निचोड़ में बताने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड जो विधानसभा का दूसरा दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन रहा, जहां सत्ता यानी सरकार के मंत्री अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते रहे और बताते रहे, जिसमें प्रमुख रूप से जमरानी बांध परियोजना, नई हवाई उड़ानें और नई हवाई अड्डे, सैनिकों के शौर्य स्थल, हाईवे और नए और पुराने उनके बताते रहे। फ्लाईओवर हो गए, सड़क चौड़ीकरण हो गया, नई नई सेवाएं हो गई, क्षेत्र उनकी नीतियां हो गई, सौर ऊर्जा नीति हो गई, स्टार्टअप नीति हो गई, कस्टमाइज्ड पैकेज नीति हो गई, पर्यटन नीति हो गई, मानसखंड परियोजना जिसके अंतर्गत 18 मंदिरों, गुरुद्वारों इत्यादियों को लेना है। फिलहाल 16 पे काम चल रहा है, जैसा कि सतपाल महाराज ने बताया। और आध्यात्मिक और पर्यटन दृष्टि से लगातार विकसित करने के क्रम में उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। इसके साथ ही गैस सिलेंडर हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, खाद्य सुरक्षा योजना हो गई, सस्ता नमक हो गया, 342 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराकर उन पर रिजल्ट घोषित करना इत्यादि तमाम बातें आज विस्तार से कहीं। तो दूसरी तरफ विपक्ष आज पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने आज पुलिस प्रशासन सभी को जम के धोया। जी हाँ, हल्द्वानी का मुद्दा बार बार सुर्खियों में छाया रहा। आज हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी मुद्दा उठाया, यशपाल आर्य जी ने भी उठाया, आदेश चौहान ने भी उठाया। तमाम लोगों ने हल्द्वानी मुद्दे को उठाया और अधिकारियों की मनमानी पर रोष व्यक्त किया और पीठ से गुजारिश करी कि इस पर निर्णय ज़रूर करें। इस तरह की तमाम बातें विधायकों ने करी। भुवन कापड़ी ने भी काफ़ी चीज़ें कहीं, आदेश चौहान ने भी कही। सुमित हृदयेश ने अपने हल्द्वानी होने के बेटे होने का वाक्य बताया कि हल्द्वानी शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतनी अफरा तफरी क्या मची थी कार्रवाई करने को लेकर। तमाम विस्तार से उन्होंने बातें उठाई। इसी तरह हर जने ने पुलिस प्रशासन और एसओजी की व्यवस्था पर भी, जहां ड्रग्स का जो मामला था उसको विस्तार से उठाया कि पुलिस वाले इस तरह का करते हैं। इस तरह की तमाम बातें, एसओजी पर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम चीज़ें उनकी जांच होनी चाहिए, फ़ोन की तमाम चीज़ों को विस्तार से लगातार हमलावर रहे लोग। और इस तरह करीब रात के 9 बजे से भी ज़्यादा इस तरह चलता रहा चर्चा परिचर्चा का दौर। माना जा रहा है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसमें आप देख रहे हैं इस समय विधायक सुमित हृदयेश अपनी बात उठा रहे हैं, सुनिए उन्हें। 70 करोड़ रुपए तो आईएसबीटी के लगने थे। 70 ही करोड़ वहां पे रोड का एक्सेस देने के लिए भी पता लगा कि इसकी आवश्यकता होगी, तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज की तारीख में भी अभी गैरसैंण में भी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आईएसबीटी की जगह चयनित हो गई है, लेकिन कोई चयन नहीं हुआ है। और आईएसबीटी का बनना इतना अनिवार्य है क्योंकि हल्द्वानी से जितने लोग भी गुजरते हैं, आप अगर वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देखें, बहुत परेशानी है। और जो बस अड्डा हमारा है बिल्कुल शहर के केंद्र में है, और उस बस अड्डे की वजह से, भारी वाहनों की वजह से लगातार ट्रैफिक की समस्या जारी है। तो आईएसबीटी हमारा कहाँ है? हल्द्वानी वासियों की मांग है। उस जगह से, माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए, उस जगह से बेहतर कोई चयनित जगह भी नहीं है। क्योंकि जब कोविड हुआ और जितने प्रवासी आए तो सरकार ने बस कहाँ खड़ी करवाई? उसी चयनित जगह पे जो आपने निरस्त कर दी, उसी चयनित जगह पे आपने सारी बसें खड़ी करवाई। आपको खुद पता है, सबको पता है, विदित है, पूरे हल्द्वानी शहर की, मैंने फिर से कहा, नब्ज टटोलने आम राय निकलेगी कि आईएसबीटी का जिस जगह पे चयन हुआ था, आईएसबीटी वहीं बननी चाहिए।
ये मेरी मांग है, मेरे शहरवासियों की मांग है। अति महत्वपूर्ण लोक महत्व का ये विषय है और मैं सरकार से चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि सारे सदन की कार्रवाई स्थगित करके इस पर चर्चा हो। धन्यवाद। आपका संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्षा जी। जो निरस्तीकरण हुआ उस भूमि का गौलापार में, मैंने जैसे कहा, नव्स टटोली जी, आप सर्वे लेते हैं ना बजट के लिए भी, आप लोग आम जनमानस के पास जाते हैं, राय लेते हैं। आप मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से तो पूछ लीजिए एक बारी कि उसकी जगह जो चयन हुई, फिर दोबारा आप फॉरेस्ट की लैंड लेंगे, दोबारा आप उतने कई 100 पेड़ काटेंगे, दोबारा पर्यावरण को डैमेज करेंगे। ये कैसे सरकार की मंशा है? केवल राजनीतिक द्वेष के कारण, क्योंकि वो केवल राजनीतिक द्वेष के कारण वो जगह का जो चयन था, जो बिल्कुल सही चयन था, उसको निरस्त कर दिया गया। ये क्यों नहीं स्वीकार कर लेती सरकार? ये स्वीकार